एनकाउंटर मामले में गठित जांच समिति के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहे पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने टीवी 45 से खास बातचीत करते हुए गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सूर्य हंसदा आदिवासी समाज की आवाज उठाते थे, माफियाओं द्वारा किए जा रहे अवैध कार्यों, अन्याय, शोषण और जुल्म का विरोध करते थे। रणधीर सिंह ने ऐसे बातचीत की हमारे संवाददाता शुभम सिन्हा ने। सूर्या हंसदा एनकाउंटर केस को लेकर भाजपा के द्वारा लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सारठ के पूर्व विधायक रणधीर सिंह जी हैं। सीधे इनसे बातचीत करेंगे और इस पूरे मामले को लेकर जानने का प्रयास करेंगे। सूर्या हंसदा एनकाउंटर केस को लेकर भाजपा के द्वारा एक टीम गठित की गई थी। इस प्रतिनिधिमंडल का आप भी हिस्सा थे। आप लोग सूर्या हंसदा के परिवार से मिले और पूरे मामले की जानकारी प्राप्त की। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मंडी जी ने एक 7 सदस्यीय कमेटी आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में बनाई थी और हम लोगों ने सूर्या हंसदा जी के गांव डकेता ललमटिया में जाकर पूरी परिस्थिति का हम लोगों ने आकलन किया और फिर हम लोगों ने आदरणीय अध्यक्ष जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। और जो हम लोगों ने वहां पाया, सूर्या हंसदा जी जल जंगल जमीन को लेकर मुखर रहते थे, आदिवासी हितों की बात करते थे, बांग्लादेशी घुसपैठिया का विरोध करते थे, जो हमारी आदिवासी बेटी की जो इज्जत लूटी जाती थी उसका वो विरोध करते थे, अवैध पत्थर, अवैध बालू, अवैध कोयला जो संथाल परगना से बाहर जा रहा था उसका वो विरोध करते थे। बड़े बड़े जो वहां उद्योगपति अडानी, एनटीपीसी, ईसीएल को लगातार दबाव बनाते थे कि सोशल एक्टिविटी बढ़ाइए, सामाजिक कार्य, शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल खोलने के लिए, अस्पताल खोलने के लिए लगातार वो दबाव बनाते थे। इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं जो वहां कंपनियां, आउटसोर्सिंग कंपनियां, ट्रांसपोर्टर, पुलिस प्रशासन और कई सफेदपोश को दिक्कतें हो रही थी और पूरी साजिश के तहत सूर्या हंसदा जी को अरेस्टिंग करके, और अरेस्टिंग भी ऐसा किया गया कि बिना कोर्ट वारंट और एक हाजी इनकाउंटर बनाकर माहौल और सीधे उनकी हत्या की है प्रशासन के द्वारा। और कहीं ना कहीं सूर्या हंसदा की आवाज और संथाल परगना की आदिवासी समाज की आवाज को दबाने का काम इस सरकार और सरकार की पुलिस ने किया है। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा भवनाडी में भी सिद्धू कानू जी के वंशज मंडल मुर्मू के साथ होल दिवस के अवसर पर जिस तरह से लाठीचार्ज हुई, उन्हें माल्यार्पण करने नहीं दिया। शहीद के परिजन को ही माल्यार्पण करने से सरकार ने रोका, प्रशासन ने रोका। तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की सरकार में अगर सरकार के नुमाइंदे के द्वारा, प्रशासन के द्वारा गलत काम अगर हो रहा है, कहीं माफिया के द्वारा लूट हो रही है, अगर आप आम लोगों के समर्थन कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया। अगर आप आवाज उठाएंगे तो आपको गोली बंद कर दिया जाएगा। उसी का परिणाम सूर्या हंसदा जी का एक फर्जी इनकाउंटर है। और लगातार सरकार बनने के बाद आदिवासी समाज के साथ जिस तरीके से ये सरकार पेश आ रही है, कहीं ना कहीं ये सरकार की मानसिकता जब जाहिर हो चुकी है। सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है और इसीलिए हम लोगों ने सूर्या हंसदा के मामले में राज्य सरकार, हेमंत सरकार से मांग की है कि आप सीबीआई जांच की अनुशंसा करिए। लेकिन सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा न करके और इसकी निपापोती करने के लिए सीआईडी जांच का आदेश दिया। सीआईडी जांच से उनके परिजन को और संथाल परगना के आदिवासी समाज को, यहां के आदिवासी मूलवासियों को न्याय नहीं मिल सकता है कि प्रशासन ने उसकी हत्या की है। और जो झारखंड पुलिस का ही पार्ट होता है सीआईडी, जब पुलिस ने हत्या की और पुलिस का ही जांच करेगी झारखंड पुलिस, तो ये जांच दूध का दूध पानी नहीं हो पाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार मांग कर रही है किसी सीबीआई जांच हो, और सीबीआई जांच की अनुशंसा राज्य सरकार करती है, भारत सरकार को। अगर राज्य सरकार नहीं करेगी तो उनके सूर्या हंसदा के परिजन
हाईकोर्ट का रास्ता अख्तियार करेंगे, हाईकोर्ट में अपील करेंगे, रिट याचिका दायर करेंगे कि भाई सीबीआई जांच का आदेश दिया जाए, या आगे जो भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर आंदोलन करेगी आने वाले समय में। और इस राज्य के जो छात्र, युवा, आदिवासी समाज आज जगह जगह पर कैंडल मार्च, पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं। कल भी हमने देखा कि आदिवासी समाज की बड़ी संख्या में लोग राजभवन मार्च किए। तो निश्चित रूप से आज इस सरकार से लोगों की उम्मीद नहीं है, और आज सरकार में बैठे नुमाइंदे लोग, इतने बड़ी घटना घट गई कि सब चुप बैठे हुए। आज इरफान अंसारी चुप है, क्यों नहीं वो बोल रहे हैं? यहाँ राज्य के कई मंत्री संथाल पाना के मंत्री हैं, कई संथाल पाना में जेएमएम कांग्रेस के विधायक हैं, राज्य के विधायक हैं, क्यों चुप हैं? आज आदिवासी वोट लेके आप सरकार बनाए, वो आज आदिवासी की हत्या हो रही है सरकार में। मुस्लिम वोट लेकर सरकार बनाए, आज मुस्लिम की हत्या हो रही है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में विधायक की हत्या हो गई, पुलिस के कस्टडी में हत्या हो गई। ऐसे कई घटनाएं हो रही है। तो निश्चित रूप से इस सरकार से लोगों का उम्मीद अब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सीबीआई की जांच की मांग कर रही है, और सीबीआई जांच होने से ही सारे मामले का पर्दाफाश